अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में शुरू कर दिया है मेगा एयर ड्रिल। अमेरिका से तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इधर ईरान भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका की सैन्य कार्रवाई भी घातक होगी ईरान पर, क्योंकि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना तो है, लेकिन उससे पहले जरूरी है इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेता को निशाना बनाना। ऐसे में ट्रंप के एक बड़े बयान ने खलबली मचा दी है। अब ऐसा क्या कह दिया है अमेरिका ने, बताएंगे आपको। और इधर यूजीसी पर छिड़े विवाद पर सरकार बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार है। अचानक हुए इस हमले के लिए सरकार में भी सभी पहलुओं पर गहरा मंथन चल रहा है। आखिर इस परेशानी से कैसे सवर्णों को संतुष्ट किया जाए और अब क्या है सरकार की तैयारी, क्या हो सकता है इस मुद्दे पर एक नजर इस पर भी। इसके अलावा बंगाल में ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच एक बार फिर ठन गई है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई दिनों तक चलने वाले हवाई सैन्य अभ्यास का ऐलान किया। ये पहल ऐसे समय में की गई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर पहले ही कड़े तेवर दिखा चुके हैं। अमेरिका का इस तरह का अभ्यास का मकसद यही साबित करता है कि अमेरिका एयरमैन कठिन परिस्थिति में भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे साझेदार देशों के साथ मिलकर किस तरह से कामयाब ऑपरेशन चला सकते हैं। इस तरह के ऐलान अमेरिका ने ऐसे समय में किया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की ओर युद्धपोतों की एक बड़ी खेप रवाना होने की चेतावनी दी। उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत भी दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि हम सिर्फ एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेज रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन हमारी इस पर कड़ी नजर जरूर रहेगी। तो ट्रंप के किसी भी ऐलान का भरोसा दुश्मन देश तो कम से कम नहीं करेगा। इधर ईरान भी दो दो हाथ करने के मूड में है। सेंटकॉम के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही उस इलाके में पहुंच चुका है। इस साल जनवरी 2026 की एक तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बोइंग EA-18G ग्लोरल विमान किस तरह से तैयारी कर रहा है। साथ में अमेरिकी नौसैनिक भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका इसे सिर्फ सैन्य अभ्यास बता रहा है। सेंटकॉम ने कहा कि ये अभ्यास मेजबान देशों की मंजूरी और सैन्य अधिकारियों के साथ साझा समन्वय में होगा, जबकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों ने पहले ही साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होगी, अपना हवाई क्षेत्र या लॉजिस्टिक समर्थन वो नहीं देंगे। तेहरान के एंगलाब क्रांति स्क्वायर में एक सरकारी पोस्टर लगाया गया जिसमें एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह होते हुए दिखाया गया। पोस्टर्स पर अंग्रेजी और फारसी में चेतावनी में लिखा है कि अगर तुम हवा बोगे तो तूफान काटोगे। इसके बाद कुछ दूरी पर एक और पोस्टर लगाया गया जिसमें 2016 में पकड़े गए अमेरिकी नौसैनिक की तस्वीर दिखाई गई है। तो ये समझना जरूरी है कि ये ईरान को संदेश है या जंग की पूरी तैयारी है। और इधर यूजीसी को लेकर देश भर में जनरल कास्ट अब सड़कों पर आ चुकी है और सरकार से बस यही मांग है कि इसे वापस लिया जाए। बढ़ते विवाद के बाद सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है, लेकिन अब जारी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में कहा गया है कि इस रेगुलेशन में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर समावेशी है और कुछ खास कैटेगरी को सुरक्षा से बाहर रखती है। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार भी इस पर मंथन शुरू कर चुकी है और विद्वानों और जानकारों से इस पर परामर्श लिया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच ने एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया, उस पर सुनवाई की। एक वकील ने कहा कि इस रेगुलेशन से सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की संभावना है। तो सीजीआई ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसे दूर करना चाहिए और इसे हम लिस्ट करेंगे। सरकार ने इन्हें 13 जनवरी को जारी किया था, जिसके बाद से इसका विरोध लगातार बढ़ता चला गया और अब सड़कों तक है। दरअसल इक्विटी कमेटियां बनाने को लेकर अब विवाद हो रहा है। यूजीसी के नए रेगुलेशन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों को देखने और समानता को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटियां बनाने का आदेश तो देते हैं और इन कमेटियों में जनरल वर्ग का कोई मेंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन कमेटियों में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग
और महिलाएं शामिल होनी चाहिए। याचिका में इस रेगुलेशन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जाति आधारित भेदभाव को सख्ती से SC, ST और OBC सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। UGC के नए रेगुलेशन का पूरे देश में विरोध हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार अब मंथन पर है। जानकारों की माने तो इसमें बदलाव के लिए भी सोचा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इन नियमों का सवर्ण समुदाय जमकर विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों में कई BJP के नेता भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। ये बिल सरकार के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा बन गया है। अब देखना होगा कोर्ट में इस पर किस तरह से सुनवाई होती है और बात कैसे आगे बढ़ती है। और बंगाल में चुनाव है और वहां हलचल तेज हो चुकी है। इधर बंगाल सरकार को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि बिना परमिशन SIR में लगे अफसरों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि SIR प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों के तबादले आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दिए जा सकेंगे। आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा की। इस पत्र के अनुच्छेद 4 में अन्य बातों के साथ साथ ये भी प्रावधान है कि SIR अवधि के दौरान मुख्य सचिवों को यह तय करना होगा कि SIR प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं हो जाए। अब इस बात से ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्हें सीधे सीधे सरकार पर दखल देना ठीक नहीं लग रहा। आपको बता दें, आयोग के संज्ञान में आया है कि बंगाल सरकार ने 1 दिसंबर 2025, 20 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 की अधिसूचनाओं के जरिए IAS अश्विनी कुमार यादव, IAS रणधीर कुमार और IAS स्मिता पांडे के विभागीय ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश दिए। इन अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश चुनाव आयोग की पूर्व सहमति के बिना दिया गया, जो कमीशन के निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये देखते हुए कहा गया कि ट्रांसफर आदेश तत्काल रद्द कर दिए जाए। इसके अलावा अनुरोध ये भी है कि भविष्य में ऐसे आदेश जारी करने से पहले आयोग की सहमति लेना भी जरूरी है। उधर बंगाल में मतदाता सूची के SIR का राज्य में विरोध करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के सामने धरना देंगी। ममता बनर्जी हुगली के सिंगूर में एक रैली में शामिल होंगी। इसके बाद शाम को दिल्ली रवाना होंगी। उनकी दिल्ली यात्रा का उद्देश्य राज्य में SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपने विरोध को तेज करना है। अब देखना होगा ममता बनर्जी के धरने का कितना असर होता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।